बैक। ओके, तो सिनारियो में आपको फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम देख रहे हैं सेल साइड के लिए, उसके लिए हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं। देखो, आपको क्या ढूंढना है, आपको ऐसा पोजीशन ढूंढना है जहां पर हर कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जा रहा है। यानी कि ये देखो, मैंने कैंडल को नाम दिया है 1 2 3 4। सेकंड कैंडल का हाई इज ग्रेटर देन फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का हाई इज ग्रेटर देन सेकंड कैंडल का हाई। लेकिन अब केस क्या हो रहा है, फोर्थ कैंडल हाई इज लेस देन थर्ड कैंडल्स हाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रेक लेने से पहले आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको चार ऐसे कैंडल, आपके 4 3 कितने भी हो, आपको ये कैंडल्स ढूंढने हैं जहां पर क्या हो रहा है कि हर कैंडल पिछले हाई से ज्यादा हाई दे रहा है। यानी कि देखो, सेकंड कैंडल का हाई इज ग्रेटर देन फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल का हाई इज ग्रेटर देन सेकंड कैंडल हाई। उसी तरह थर्ड कैंडल का हाई सेकंड कैंडल से बड़ा है, एंड देन फोर्थ कैंडल का हाई इज लोअर देन थर्ड कैंडल्स हाई। तो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम सेल के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर सेल कब करेंगे हम, तो इस फोर्थ कैंडल के लो पर हम सेल करेंगे एंड स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल का हाई या फिर पिछले कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस होगा। एंड टारगेट विल बी मिनिमम 1:1। यू कैन गो फॉर 1:2 बेस्ड ऑन योर रिस्क। ठीक है, उसी तरह हम सेल के बारे में क्या सोचेंगे, यानी ये हमने सेल करने से बताया, लेकिन अगर कैंडल गिरते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लो, एंड अगेन अब यहाँ पर एक कैंडल बना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो, देखो, अब हम इस कैंडल को नाम देते हैं, दिस इज फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट कैंडल का लो ये था, सेकंड कैंडल का लो पहले से भी लो है, थर्ड का लो सेकंड से भी लो है, लेकिन फोर्थ का लो ये थर्ड के लो के ऊपर है। यानी कि अब ये ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ पर मैं बाय के बारे में सोचूंगा। तो मैं बाय कहाँ पर करूंगा, तो इस लेवल पे मैं करूंगा बाय। ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, अगेन टारगेट क्या होगा, मिनिमम हम कहेंगे 1:1। मिनिमम आप जब तक नया हो तब तक 1:1 लीजिए, और अगर आप एडवांस हो तो यू कैन ट्रेल विद 1:1, ऐसे जाकर आप 1:2, 1:3, 1:4 तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक होगा। तो किसी को इसमें डाउट है, हम एक्चुअल चार्ट पर देखने वाले हैं अब ये स्ट्रेटजीज कैसे काम कर रहा है हम देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो वो बता सकते हैं। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कहते हैं ना,
No, I'm not talking about morning star and evening star. एंड नाम को याद मत रखो, कंसेप्ट को याद रखो, ठीक है, क्योंकि हमें पैसे कमाना है, कोई एग्जाम नहीं देना। तो सिंपल हो जाओ। एंड ये आपको ढूंढना कहाँ पर है, ये भी हमारा मेन फोकस है। अब मैं आपको ये सब इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, तो इंट्राडे के बारे में हम सोचने वाले हैं। नो, ठीक है, हम डायरेक्ट चार्ट में दिखा देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जिनको भी डाउट होगा उन्हें वो चार्ट में क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिंपल मारुति, बजाज फाइनेंस, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, ठीक है। और हमें करना क्या है, ये हर बार आपको मिलेगा ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि आपको कहाँ पर ढूंढना है, आपको सिर्फ टॉप बॉटम ये सब आपको ढूंढना है। एंड यूज ऑन 5 मिनट चार्ट, इंट्राडे के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपको और भी नॉलेज है इसका, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर लेट एंट्री मिला है, कोई बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी आपको अर्ली एंट्री भी लगेगा। ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा एंड लेकिन उन्हें कमाना है, ठीक है। तो ये सिंपल एक कोशिश की है, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। कैंडल्स के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, लेकिन वो सब में ज़्यादा मैं पेड कोर्सेज में दे देता हूँ। ये सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं, कोई भी डेट ले लीजिए, चलो यही से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये कैंडल इसका हाई काफी ऊपर गया है, ठीक है, तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन सेकंड कैंडल देखो, ये सेकंड कैंडल ने कुछ हाई बनाया, थर्ड कैंडल ने आगे हाई बनाया, यानी कि थर्ड कैंडल का हाई इज ग्रेटर देन सेकंड कैंडल हाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हाई बनाया है, इस कैंडल ने भी हाई बनाया है। तो अब जिन लोगों को मार्केट की समझ होगी वो बोलेंगे इस कैंडल के बाद ही हम सेल करेंगे, कोई बात नहीं, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ, आपको ढूंढना है ऐसे कैंडल्स, एंड वो भी टॉप पर। अब ये देखो, यहाँ पर दिन स्टार्ट हुआ है, ये देखो आपका दिख रहा होगा नीचे 25 जैन 9:15 AM, यहाँ पर दिन स्टार्ट हुआ है एंड ये हाई बनाते जा रहा है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे सीक्वेंस में 3 कैंडल आ चुके हैं, एंड देन उसके बाद हुआ है इसका लो आया, ठीक है, इसके बाद आया है इसका लो। तो अब हम क्या करेंगे, इस लो के नीचे हम सेल के बारे में सोचेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये या ये नहीं रखो, आपके ऊपर, ठीक है। जो लोगों को छोटा स्टॉप लेना है वो लोग ये रख सकते हो, जो लोगों को बड़ा लेना है वो ये रख सकते हो, लेकिन एक ही रूल हमेशा फॉलो करो। ऐसा मत करो कि इस बार ये रखा, मतलब उसी कैंडल का हाई को हमने स्टॉप लॉस रखा एंड 2 दिन बाद हम पिछले कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखते हैं। ऐसे नहीं, एक ही पैटर्न आप फॉलो करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, जो भी रूल यूज करोगे वही मेंटेन करो, आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अब आप टारगेट क्या होगा, मिनिमम 1:1, यानी कि देखो ये अगर प्राइस दिखा यहाँ पर हम सेल करेंगे 5102 को, स्टॉप लॉस होगा 5163, यानी कि ऑलमोस्ट 61 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। तो टारगेट शुड आल्सो बी मिनिमम 61 पॉइंट्स, ठीक है। मिनिमम 61 पॉइंट्स मिल रहा है, तो इसके नीचे 61, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 5038 के आसपास, ठीक है। तो इसका लो देखते हैं, यहीं पर आपको दिख रहा है कि 5002, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि देखो हो गया, कितने बजे ट्रेड लिया था, अगर कोई लेगा 9:35 को एंड एग्जिट अराउंड 9:50, हो गया दिन का काम। फिर उस दिन उसे ढूंढने की कोशिश मत करो, बस हो गया, एक दिन मिल गया, इतना काफी हो गया, ठीक है। कंडीशन समझ में आ रहा है सबको, ये समझ में आ गया, हाई 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 बनाया है एंड देन व्हेन इट मेक्स नेक्स्ट कैंडल मेक्स हाई लोअर देन प्रीवियस हाई, तो आपको सेल करना है उसी कैंडल के लो पर, स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का हाई या फिर पिछले कैंडल का हाई,
एंड टारगेट मिनिमम 1:1 यानी कि मिनिमम 60 पॉइंट्स आपको मिलना चाहिए एंड मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, आप बाकी भी और ढूंढ लीजिए यहाँ पर। अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें स्टार्ट को ही मिला, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट का ही दिखा दिया, उसके बाद फिर जाने की जरूरत नहीं। आप इसका और कहीं पर भी ढूंढ लीजिए, लेकिन कंडीशन क्या बताया मैंने, करंट लो या करंट हाई के आसपास हो, या फिर इमीडिएटली आफ्टर शार्प रैली। शार्प रैली मतलब क्या, ये देखो शार्प राइज, इसे भी हम शार्प रैली कहते हैं, ये शार्प फॉल, इसे भी हम शार्प रैली कह सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा कैंडल का होगा शार्प तो और भी अच्छा। अब यहाँ पर देखो, ये कैंडल देखिए, ये इसे देखिए, ये कैंडल इसका लो, ये कैंडल का लो इज लोअर देन प्रीवियस, इस कैंडल का लो लोअर देन प्रीवियस, अगेन इसका लो लोअर देन प्रीवियस, इसका लो लोअर देन प्रीवियस, इसका लो लोअर देन प्रीवियस, एंड देन क्या हुआ, नया कैंडल बन गया इसका हाई। ठीक है, तो अगेन स्टॉप लॉस आइदर ये होगा या फिर कुछ लोग ये रखेंगे। ठीक है, अभी ये रखा होगा 4985 एंड 5014 यानी कि ऑलमोस्ट 29 पॉइंट्स। तो इसके ऊपर 29 पॉइंट्स यानी कि 14 + 29 विल बी 43 एंड यू कैन सी हाई बनाया था 58। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हुआ है? यहाँ पर मैंने सेल का भी दिखाया पहले एंड नाउ बाय कैसे करना है वो भी दिखाया। अगर किसी को इसमें कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी समझ में आज आया क्या सब लोगों को? ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। टाइम फ्रेम, आई प्रीफर 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट पर बेस्ट काम करेगा। ठीक है, आप 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक रूल फॉलो करो, यानी अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम सूट हो रहा है तो आप 5 मिनट यूज करो, अगर 15 मिनट पर आपको भरोसा है तो आप 15 मिनट यूज करो। ऐसा मत करो कि 2 दिन 5 मिनट ट्राई किया, 2 दिन 15 मिनट ट्राई किया। डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक ही मन को बता दो कि आपको 15 मिनट यूज करना है या फिर 5 मिनट यूज करना है। ठीक है, लेकिन वही फॉलो करते रहो। 2 दिन के लिए 5 मिनट, 2 दिन के लिए 15 मिनट ना करो। उसी तरह स्टॉप लॉस का मैंने आपको रूल बताया था, जैसे कि बाय करोगे या तो स्टॉप लॉस ये रखोगे या फिर ये रखोगे। ठीक है, तो ये एक ही रूल हमेशा रखो, स्टॉप लॉस या तो ये होगा या तो ये, मतलब स्टॉप लॉस ऑफ करंट कैंडल आपको यूज रखना है या फिर प्रीवियस कैंडल। ये रूल आप खुद से डिसाइड करो कि आपको कौन सा फॉलो करना है, वही आपको फॉलो करना है। याद रखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होता, ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी आपको कभी कभी लॉस होगा, लेकिन जो इसकी पासिंग गारंटी है वो मोर देन 65% है, तो इससे आपको ऑलमोस्ट ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा। सिर्फ आपको कंपलसरी इसमें आपका डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर आप अपने मन से कोई भी इसमें करेक्शन करोगे तो आपका लॉस भी अपने मन से कुछ हो सकता है। ठीक है, एंड ये फ्री स्ट्रेटेजी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि इसे यूज कर लो। आप खुद इसे पहले टेस्ट कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो यूज करो, एंड अगर इसका यूज हो चुका है आपको तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप रिप्लाई कर उसका बता सकते हो, या फिर मेरा नंबर भी आपके पास है। लेकिन रिव्यू पक्का देना, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा देना, बुरा लगा तो बुरा डिसलाइक कर दो, क्योंकि मैं वीडियो उसी तरह यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर लगे कि ये स्टॉप लॉस यूजलेस है तो फिर डिसलाइक करो। ठीक, कोई आपको फोर्स नहीं है, लेकिन एक फ्री का एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा। ठीक है, तो क्या हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के तरफ जाए या फिर आपको इसमें कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। मैंने लास्ट मोमेंट पर हमने YouTube कैंसिल करके
जूम रखने का रीज़न यही था कि यूट्यूब में आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको सिर्फ कमेंट करना होगा। लेकिन अगर हम जूम पर बात करेंगे तो अगर कुछ लोगों को अगर टेक्स्ट पर बात करना मतलब यानी बताना नहीं होता होगा तो वो लोग अनम्यूट करके आपका आंसर मतलब डाउट को कुछ आप पूछ सकते हो। इसलिए हमने लास्ट मोमेंट पर जूम को सिलेक्ट किया एंड जूम पर सेशन लेने का हमने सोचा। ओके, शॉर्ट में ठीक है, तो शॉर्ट में हम शॉर्ट में बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या ढूंढना है। जब भी आपको बाय करना है आपको क्या ढूंढना है कि कैंडल लोअर लो बनाते जा रहा है, यानी कि देखो इस कैंडल का लो ये था कितना है, देखो आपको यहाँ पर ऊपर प्राइस दिखेगा। इस कैंडल का लो था 5034.3, नेक्स्ट कैंडल का लो था 5031 व्हिच इज लोअर देन प्रीवियस। अब 5031 से भी नीचे आ गया नेक्स्ट कैंडल 5020, अगेन ये लोअर है। अगेन 5020 का लो होगा 5015, अगेन नेक्स्ट कैंडल का लो 5000, तो एक कम होते जा रहा है। अगेन नेक्स्ट कैंडल का लो कितना है 4985, यानी कि अभी लोअर बनाते जा रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट चैनल क्या है, देखो नेक्स्ट चैनल का क्या है, लो इज 4989, पिछला था 4985, अब है 4989, यानी कि अब प्राइस बढ़ चुका है। तो अब हमें बाय के बारे में सोचना है। तो हम क्या करेंगे, जो कैंडल का लो इज हायर देन प्रीवियस लो, ये तो मैं उसी कैंडल के हाई पर मैं बाय करूंगा। एंड कंडीशन याद रखो कि नेक्स्ट दो कैंडल में ही इसके ऊपर आना चाहिए। अगर समझो दूसरा कैंडल यहाँ पर कहीं पर नीचे होता है इसके नीचे, तो मैं बाय नहीं करूंगा। जब भी कैंडल उसके ऊपर जाएगा एंड वो इमीडिएट नेक्स्ट टू कैंडल में से एक होना चाहिए। यानी कि देखो ये 2 o'clock को इसने पिछले लो से बड़ा लो बनाया है, तो अगर ये कैंडल या ये कैंडल के थर्ड कैंडल के बाद अगर इसके ऊपर जाता प्राइस तो मैं ट्रेड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने इस प्राइस को टच किया तो मैं यहाँ पर मैं बाय करूंगा। एंड माय स्टॉप लॉस विल बी, स्टॉप लॉस क्या होगा, आइदर दिस कैंडल स्लो और दिस कैंडल स्लो। आप खुद डिसिप्लिन मेंटेन करो, इन दोनों में से आप कोई भी यूज करो, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि एक ही फॉलो करना है। 2 दिन के लिए एक स्टॉप लॉस, अगले 2 दिन के लिए दूसरा स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो ही आपका इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये था बाय कैसे करना है। सेल के लिए क्या बताया था, कैंडल हाई बना रहा है। देखो अब इसका हाई कितना है तो 5123.7, यू कैन सी हियर। ठीक है, इस कैंडल का हाई था 5123.7, नेक्स्ट कैंडल का हाई था 5149 व्हिच इज ग्रेटर देन प्रीवियस। अगेन नेक्स्ट कैंडल का हाई था 5163 व्हिच इज अगेन ग्रेटर देन प्रीवियस। अब 5163 हाई था, नेक्स्ट कैंडल का हाई कितना है 5145, अब ये हाई छोटा हुआ है, यानी कि लो अब हाई इज लोअर देन प्रीवियस हाई। तो अब हम सेल के बारे में सोचेंगे, तो सेल कहाँ करना है, इसी कैंडल के लो। एंड व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस, ये या ये जो भी आप रखोगे वही फॉलो करो। अगर ये रखा है तो आपका टारगेट भी क्या होगा, मिनिमम इतना, डिफरेंस कितना है इसका 63 से 02, यानी कि ऑलमोस्ट 39 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको 39 पॉइंट्स मिनिमम कम से कम नीचे मिलना चाहिए। अब इसमें प्रॉफिट कितना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि 39 पॉइंट्स मतलब क्या, तो 39 पॉइंट्स मतलब डिफरेंस 39 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है एक स्टॉक के पीछे। अगर आप 10 स्टॉक लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा 390, 100 स्टॉक लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा 3900। ओके, तो ये था सिंपल पहला वाला स्ट्रेटेजी यूजिंग कैंडल। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको बाय कहाँ पर करना है, सेल कहाँ पर करना है। डाउट देखते किसी का कुछ है क्या, लिमिट का कैंडल। ओके, कैंडल 5 मिनट कैंडल प्रेफर करो। आई यूजुअली प्रेफर 5 मिनट कैंडल फॉर दिस स्ट्रेटेजी। अगर आप चाहो तो 50 मिनट के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे के लिए आई प्रेफर 5 मिनट अच्छा होगा। अगर आप लोग 1 मिनट 3 मिनट में कंफर्टेबल हो गए तो आप 3 मिनट या 1 मिनट का भी यूज कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं एक ही कहूंगा कि आपको एक ही रूल हमेशा फॉलो करना है। 4 दिन के लिए 5 मिनट, अगले 4 दिन के लिए 15 मिनट, अगले 4 दिन के लिए 3 मिनट, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही टाइम फ्रेम हमेशा फिक्स रखना है। इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको टिपिकल 5 मिनट या 3 मिनट कोई भी यूज करो, आई प्रेफर 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है इस स्ट्रेटेजी में?
डाउट होगा पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप करो या फिर you can unmute yourself and ask the doubts. Okay. तो सब लोग done with first strategy. So shall we proceed with second strategy? Yes or no? Second strategy. Shall we start second strategy? Yes. ठीक है, एक आदत रखो नोट करने की, ये जो स्ट्रेटेजी हुआ है वो, ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ भी देखना नहीं है, सिर्फ आपको कैंडल्स फॉलो करने हैं, जिसमें हमने देखा कि लो 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 बनाते जा रहा है, अचानक एक कोई तो पिछले लो से ऊपर लो बना रहा है तो हम उस कैंडल पर बाय करेंगे बस। उसी तरह कैंडल हाई पर हाई बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, एंड जब देखेंगे कि एक कैंडल ऐसा बन रहा है कि जो लो को पिछले कैंडल से हाई से लोअर हाई है, तो हम उसी कैंडल के लो पर हम सेल करेंगे एंड देन डन विद द टारगेट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 65% की आपको एक्यूरेसी देगा। एंड एक रूल याद रखो कि अगर दिन में पहले ही ट्रेड में आपको इसका प्रॉफिट होगा तो जबरदस्ती उसे सेकंड या थर्ड ट्रेड के लिए मत लो। फर्स्ट प्रॉफिट मिल गया तो ये स्ट्रेटजी काम खत्म हो गया। कभी कभी आपको इसमें मल्टी एंट्री पर मल्टी टारगेट मिल जाएंगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि ज़्यादा मोह ना करें, जितना मिला है वो अपना समझकर उससे संतुष्ट रहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये सिंपल यूजिंग कैंडल स्ट्रेटेजी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट जो है वो होगा सेकंड स्ट्रेटेजी यूजिंग इंडिकेटर। अब इंडिकेटर्स क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को पता नहीं होगा। आप इंडिकेटर्स के लिए इंडिकेटर स्ट्रेटेजीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, जो कि आज मैंने आप सब लोगों को लिंक भेज दिया था यूट्यूब चैनल का, उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उस पर और भी हमारे स्ट्रेटेजीज है, फ्री स्ट्रेटेजी, उसे भी एक बार पक्का देख लीजिए। ठीक है, तो अब एक और मैं स्ट्रेटेजीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन इंडिकेटर। तो इंडिकेटर काफी होते हैं, ठीक है, ये मेरे कुछ फेवरेट्स हैं, तो बहुत होते हैं, यानी कि बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, आरएसआई, एडीएक्स, एमएसीडी और बहुत कुछ। लेकिन उसमें से आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर। ठीक है, ये मैं प्योरली इन ट्रेडिंग व्यू में आपको देखना है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये जैसे कि आपने इंडिकेटर सिलेक्ट किया यहाँ से पिवट पॉइंट, अब यहाँ पर मैंने फेवरेट ऐड किया इसलिए मुझे यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। समझो अगर यहाँ पर ऐड नहीं है तो आपको क्या करना है, सर्च पे टाइप करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें बहुत तरीके होते हैं, उसमें से आई विल आस्क यू टू सिलेक्ट कैमरे। ठीक है, ओके कर दिया। अगेन इसमें जाना है स्टाइल पर, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है ओनली S3 एंड S3R3 S4R4, बाकी सबको अनटिक करो एंड ओके। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, उसके बाद हम एक्चुअल स्ट्रेटजी पर जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, पिवट पॉइंट में 4 लाइन्स हम यूज कर रहे हैं। वो 4 लाइन क्या होगी, नीचे के जो होते हैं वो एस यानी सपोर्ट लाइंस होती है, ऊपर के होते हैं रेजिस्टेंस यानी आर लाइन। ठीक है, तो इसमें इसका नाम क्या होगा, ये सबसे ऊपर होगा, इसका होगा R4, ये होगा R3, उसी तरह ये होगा S3 एंड ये होगा S4। ठीक है, अब ये समझो, हम समझते हैं कि ये कल का कैंडल ऐसे बना, ठीक है, एंड अभी हम ऐसे करते हैं कि आज मार्केट चल रहा है, मार्केट चालू है, तो आज मुझे क्या देखना है कि आज के 4 लाइन जो है
ठीक है, उनमें से किसी दो लाइन के अंदर कोई दो लेवल आ रहे हैं या नहीं, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तब आज के दिन हम क्या देखेंगे, हमें क्या देखना है कि ये चार में से किसी भी दो लाइन के अंदर पिछले दो लेवल्स है या नहीं, ये हमें सिर्फ ढूंढना है। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, इसके एंड इसके अंदर ये दो लेवल है, तो यस वी कैन ट्रेड। तो आज हमारा ट्रेडिंग का आइडिया क्या होगा, मार्केट प्राइस यहाँ पर कहीं पर भी स्टार्ट हो जाए, जब भी इसके नीचे क्लोज होगा, देखो ये दो लेवल है, मार्केट में मैंने क्या कहा, इस दिन प्राइस कहां पर ओपन है, इन दोनों के बीच में कहीं पर, यहीं पर कहीं पर ओपन हुआ है प्राइस। तो जब भी ये अगर इसके ऊपर कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगा तो आई विल बाय अबाउट दिस। ठीक है, उसी तरह अगर इसके नीचे अगर कहीं पर क्लोज हुआ देन आई विल सेल बिलो दिस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस, ठीक है। उसी तरह अगर कैंडल यहाँ पर, मैंने क्या कहा कि ये इस दो लाइन के बीच में कहीं पर स्टार्ट हुआ है कैंडल, लेकिन अगर ओपन ही यहीं पर कहीं पर हो चुका होगा देन आई विल नॉट सेल इमीडिएटली हियर, देन आई विल वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल टू ब्रेक बिलो दिस लेवल। तो मैं अगर नेक्स्ट कैंडल कहीं पर इसके नीचे लेवल के नीचे क्लोज होगा तो मैं यहाँ पर सेल। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चार्ट पर इसको स्टडी करते हैं, अगर मिल जाएगा और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन आपको समझना है कि आपको ट्रेड कब करना है, ये आपको जानना है। ट्रेड हमें तभी करना है अगर आज के दिन किसी भी दो लेवल के अंदर पिछले दिन के कोई भी दो लेवल होंगे तो ही हमें ट्रेड करना है। ये सिंपल हमें तरीका ढूंढना है। ठीक है, तो अगेन जाते हैं उस चार्ट पर। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, कोई भी दो लेवल के अंदर पिछले दो लेवल है क्या, तो नहीं, सो इसलिए इस दिन कुछ ट्रेड नहीं बना उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखो किसी भी दो लेवल के अंदर पिछले दो लेवल है क्या, तो नहीं। यहाँ पर देखो क्या, ये और ये लेवल के अंदर सिर्फ एक लेवल है, तो छोड़ दे इसे। नेक्स्ट, किसी भी दो के अंदर है, नहीं, जाने दे। कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, अब देखो दिस एंड दिस लेवल, ठीक है, दो लेवल है, दो लेवल के इसके बीच ये दो लेवल आए, समझ में आ रहा है? तो अब हमारा ट्रेड कहां पर बनेगा, इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ तो आई विल थिंक फॉर सेल, इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ तो आई विल थिंक फॉर बाय। समझ में आया मैंने यही पॉइंट क्यों सिलेक्ट किया, ये समझ में आया क्या? यस और नो? क्लियर विद दिस पॉइंट? जल्दी जल्दी बोलती है यस और नो? यस, ठीक है। तो अब हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, जब भी इस लेवल के नीचे जाएगा देन वी विल सेल। ठीक है, तो अब देखो कहां पर क्लोज हुआ है, क्लोजिंग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे सेल एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, तो क्या कहा हमने, इन दोनों लेवल के बीच में तो स्टॉप लॉस होगा आपका ये लेवल। ठीक है, मतलब ये R3 का लेवल होगा। R3 कितना है, 5082.9, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट अगेन हम मिनिमम 1:1 तक जाएंगे,
लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी देखो नेक्स्ट लेवल हमारा S4 का है, तो जब भी प्राइस 4960 के नीचे जाएगा, देन आई विल सजेस्ट यू कि आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर ला दी, ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि देखो 4995 से 5082 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से, भले वो उसने 100 पॉइंट आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट यू कि इतना बड़ा रिस्क ना ले। देन यू कैन स्विच योर स्टॉप लॉस। आप ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 4960 जो हिट नहीं हुआ है, अगर 4960 को भी हिट होगा तो भी आपको 35 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर 100 पॉइंट ही होगा तो भी 35 into 100 विल बी 3500। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू। तो ये था सिंपल। ठीक है, और देखते हैं आगे। देखो इन दो के अंदर ये लेवल, ठीक है, देन व्हाट आई विल डू, इसके ऊपर में बाय करने की सोचूंगा, इस लेवल के ऊपर बाय करूंगा, इस लेवल के नीचे सेल करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर ये ओपन ही यहाँ पर हुआ है, जो मैंने कहा था आपको पिछले इसमें क्या कि आपको क्या करना है, ये दो लेवल के अंदर ये दो लेवल बने हैं, तो आपका क्या है, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। लेकिन ओपन ही यहाँ पर हुआ है, तो क्या मैं सेल करूंगा यहाँ पर? नहीं। तो अब आपको सेल क्या करना है, अगर इसके नीचे आया तो ही हमें सेल करना है। एंड बाय कब करेंगे आप? अब देखो नॉर्मली अगर ये जो कैंडल इन दो बीच के इन दोनों के बीच में ओपन होता तो मैं बाय करता इसके ऊपर। लेकिन अब जबकि क्या हुआ है, कैंडल इसके भी नीचे क्लोज हुआ है, देन मैं क्या करूंगा कि जब भी इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा देन आई विल गो फॉर बाय। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी पिछले डायग्राम में। अगर ये कैंडल जो यहाँ पर ओपन है वो अगर R3 एंड R4 के बीच में ओपन होता, then I would have bought above R4 and sold below R3। लेकिन जबकि कैंडल R3 के भी नीचे क्लोज हुआ है, यानी कि ओपन यहाँ पर यहीं पर क्लोज हुआ है, then I will think for sell if price goes below S3 and buy if price goes above R3। समझ में आ रहा है? तो पहला क्लोज हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, एंड अगेन अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस लेवल के नीचे, तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा आई वुड सजेस्ट यू टू ट्रेड योर स्टॉप लॉस, ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर नहीं बना, इसके अंदर चाहिए लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पर इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच ये दो हो लेवल, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बाय, क्लोजिंग इसी कैंडल पे हुआ है तो मैं यहाँ पर करूंगा बाय एंड स्टॉप लॉस विल बी दिस। बराबर, यहाँ पर बाय किया एंड स्टॉप लॉस होगा ये, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन आगे आगे अगेन इसके ऊपर गया। लेकिन ये उस दिन क्या हुआ कि अब ऑलमोस्ट 310 को आप एग्जिट हो गए, तो इस कैंडल पर आपका एग्जिट होगा, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पर आपका डे खत्म होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर मैं बताऊंगा कि कोई स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल 100% है, इसका मतलब मैं आपको फंसा रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होता, तो इसमें भी ठीक है, यहाँ पर लॉस तो नहीं हुआ, आपने जहाँ पर बाय किया उस लेवल पर आपको सेल करना पड़ा, ठीक है, आपका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हम कह सकते हैं। जो कुछ भी ब्रोकरेज लॉस होगा उतना लॉस होगा, लेकिन बड़ा लॉस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने देखा 2 दिन आपको अच्छा ट्रेड मिला। ऐसा ये किसी भी स्टॉक पर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा स्टॉक के पीछे नहीं भागता। आई ओनली ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस, मारुति, इन सिलेक्टेड स्टॉक पर मैं सिर्फ फोकस करता हूँ। ठीक है, आई होप ये स्ट्रेटेजी सबको क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। तो ये दो सिंपल स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताया है। फर्स्ट था प्योरली बेस्ड ऑन कैंडल्स,
सेकंड था प्योरली बेस्ड ऑन पिवट पॉइंट कैमरिला, एंड थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। ठीक है, वो हमें पता चलेगा एनएससी के साइट पर, एनएससी इंडिया के साइट पर। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग क्लियर है। आई गेस, आई होप कि आप सब लोग को ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा है। तो इसका थर्ड सेशन में अगेन 2 मिनट में रिकनेक्ट करता हूँ, आप भी 2 मिनट में रिकनेक्ट कीजिए। तो हम थर्ड सेशन, फाइनल सेशन लेंगे, जिसमें पहले 10 मिनट में आपको स्ट्रेटेजी बता देंगे, एंड उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स होगा डाउट के लिए, या फिर कुछ आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो लेट्स रिकनेक्ट विद इन 2 मिनट्स। अभी 9 PM हुआ है, 9:02 को हम अगेन रिस्टार्ट करते हैं सेशन। थोड़ा एक्सेल शीट ओपन करके रखता हूँ ताकि आपको दिखाना यूजफुल होगा। ठीक है, सो वी विल अगेन कनेक्ट आफ्टर 2 मिनट्स। सेम लिंक से कनेक्ट हो जाओ, वी विल स्टार्ट विद इन 2 मिनट्स।